स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 6.5 को और आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से मिनट सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 6 क्वेश्चन है, ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। एक ट्रायंगल हमने बनाया, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब आप लोग जानते हैं कि इसकी तीनों साइड्स बराबर होंगी और ये तीनों साइड्स 2A 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 दी गई हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। आप लोग जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं और इसके तीनों एल्टीट्यूड्स इक्वल होते हैं, तीनों मीडियंस भी इक्वल होते हैं। साथ साथ जो इसका मीडियन होता है वही इसका एल्टीट्यूड होता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए, इफ ABC is an equilateral triangle of side 2A, find each of its median, तब भी आप सेम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेम आंसर आएगा। तो आप याद रखिए मीडियन, एल्टीट्यूड और तीनों मीडियन तीनों एल्टीट्यूड सेम होते हैं। हम लोग अगर इसका एल्टीट्यूड निकालना चाहें तो A से अपोजिट साइड BC पे हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे जो कि इस साइड BC को बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो अगर BC 2A है तो BD A हो जाएगा और DC भी A हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि हमें किसी भी एक ट्रायंगल को ले लेना है। दो ट्रायंगल्स बने, चाहे हम ट्रायंगल ADB ले लें या हम ट्रायंगल ADC ले लें, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहे हैं और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करना होती है। आप समझ गए। अब हम लोग इन ट्रायंगल ABD बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB की वैल्यू है 2A होल स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर हमें निकालना है और BD स्क्वायर की वैल्यू हमने A निकाल ली है। 2A स्क्वायर मींस 4A स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यहाँ से आप AB स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, दिस इज AD स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर। और अगर हम AB निकालें तो अंडर रूट 3A स्क्वायर हमें मिल जाएगा, जिससे हम A अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें AB की वैल्यू मिली A अंडर रूट 3। मैंने आपको बताया इसके तीनों एल्टीट्यूड्स इक्वल होंगे। अगर हम B से इस अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डालें BE बोल दें, या C से इस अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डालें CF बोल दें, तो इन तीनों एल्टीट्यूड्स की लेंथ सेम रहेगी। तो हम आंसर बता सकते हैं, देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड इज, हमने निकाला है A अंडर रूट 3। A अंडर रूट 3 इसके हर एक एल्टीट्यूड की लेंथ होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में एक रोम्बस दिया गया है और कहा जा रहा है हमें प्रूव करना है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। यानी हमें प्रूव क्या करना है, वी नीड टू प्रूव दैट अगर हमने एक रोम्बस बनाया है ABCD और इसके डायगोनल्स हम AC और BD से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें दिखाना है इनके डायगोनल्स के सम का स्क्वायर इसकी चारों साइड्स के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ये इसकी चारों साइड्स हो गई, इज इक्वल टू इसके डायगोनल्स क्या है AC और BD, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो ये हमें प्रूव करना, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस इज, हमने जो नोटिफिकेशन दिया है, हमने जो फिगर बनाया है, इसमें हमने ABCD लिखा है, तो इसके अकॉर्डिंग साइड्स AB BC CD DA हुई। आप PQR बनाते हैं तो उस फिगर के अकॉर्डिंग आपको लिखना है कि क्या हमें प्रूव करना है। चारों साइड्स का स्क्वायर ये लिखा हुआ है और दोनों डायगोनल्स का स्क्वायर ये लिखा हुआ है। हमें दिखाना है कि चारों साइड्स का स्क्वायर का सम दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। 8th क्लास में आपने काफी अच्छी तरह से रोम्बस को जाना है। रोम्बस को हम जानते हैं कि इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, समचतुर्भुज हिंदी में बोलते हैं। इसकी चारों साइड्स बराबर है, यानी AB BC CD DA चारों साइड्स बराबर हैं। साथ साथ एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट वर्ड यूज होता है, यानी कि यहाँ पे DOA 90 डिग्री भी बनेगा, DOC भी 90 बनेगा, साथ साथ जितना OD होगा उतना ही OB होगा।
जितना OA होगा उतना ही OC होगा। तो हम जो प्रॉपर्टी जानते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमें मालूम क्या है, वी हैव OD इक्वल टू OB इक्वल टू हाफ ऑफ BD हम कह सकते हैं, या OA इक्वल टू OC इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ये हमें मालूम है। डायगोनल की प्रॉपर्टीज हमने लिख लिया है, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ DB, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, आल्सो एंगल DOA, DOC, AOB, BOC, ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। अब हम लोग इन चारों ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और उन चारों इक्वेशंस को जोड़ देंगे, हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। आइए देखते हैं। इन ट्रायंगल AOD, इस ट्रायंगल में पहले हम देखेंगे AOD, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या लगाएं, ये 90 डिग्री एंगल है, इसके अपोजिट साइड हाइपोटेनस होगी, तो साइड AD हाइपोटेनस हमें मिलेगी AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ट्रायंगल ले लें, अब हम ले लेंगे OCD ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल OCD, इस ट्रायंगल में आप देखें CD हाइपोटेनस मिलेगी, तो हम लिख सकते हैं CD स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे AOB, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल AOB, इस ट्रायंगल में हम कह सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और जो लास्ट ट्रायंगल बच गया BOC, इस ट्रायंगल में BC हमें हाइपोटेनस मिलेगी, इन ट्रायंगल BOC यहाँ पे हमें मिली BC स्क्वायर हाइपोटेनस, BC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आपको इन चारों इक्वेशंस को जोड़ देना है, तो जो हमें प्रूव करना है उसका लेफ्ट साइड अपने आप आ जाएगा। राइट साइड में हम इन वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, हम OD की जगह पे हाफ BD लिखेंगे, OB की जगह पे हाफ BD लिखेंगे, OA की जगह पे हाफ AC लिखेंगे, OC की जगह पे हाफ AC लिखेंगे। तो आइए इन चारों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों इक्वेशन को हमने जोड़ा, लेफ्ट साइड में मिल जाएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये चारों साइड्स का सम मिल चुका है। और राइट साइड में मिलेगा OA दो बार है, OD दो बार है, OB दो बार है और OC दो बार है, तो हमने दो कॉमन निकाल लिया और लिख दिया OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। अब इन वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे, हमें चूंकि डायगोनल्स चाहिए, हमें ये OA OB की जरूरत नहीं है, तो हम इन OA OB OC OD को डायगोनल के फॉर्म में रिप्लेस किए देते हैं। हमें मालूम है OA इस डायगोनल AC का हाफ है, OB डायगोनल BD का हाफ है, तो इन वैल्यूज को हम यहाँ रिप्लेस करेंगे 2 टाइम्स। OA को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ AC, तो AC/2 होल स्क्वायर हो गया OA स्क्वायर, प्लस OB भी लिख सकते हैं BD/2 होल स्क्वायर, हाफ BD/2 होल स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट हमें मिला OC भी लिख सकते हैं हाफ AC का होल स्क्वायर, AC/2 होल स्क्वायर, और OD हमें मिल जाएगा हाफ BD, तो BD/2 होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ से मिल रहा है AC स्क्वायर बाई 4, AC स्क्वायर बाई 4, तो दो बार मिला AC स्क्वायर बाई 4, दोनों को जोड़ेंगे तो AC स्क्वायर बाई 2 बचेगा, स्क्वायर बाई 4 प्लस BD स्क्वायर बाई 4, हमें BD स्क्वायर बाई 2 मिलेगा। तो यहाँ से हमें मिल गया 2 टाइम्स AC स्क्वायर बाई 2 प्लस BD स्क्वायर बाई 2, और इस 2 को जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, हमें दिखाना था कि किसी भी रोम्बस में चारों साइड का सम उसके दोनों डायगोनल्स के सम के बराबर होता है। समझ गए होंगे आप लोग, इजी है। हमने चारों ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, उसके बाद इन चारों इक्वेशंस को जोड़ के केवल OA OB OC OD को डायगोनल्स के फॉर्म में लिख दिया है और हमें रिजल्ट मिल गया है। ये क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी है। कहा जा रहा है O is a point in the interior of a triangle ABC। इस ट्रायंगल ABC के अंदर एक पॉइंट O है
और ये कहा गया कि OD, OE, OF these are the perpendiculars respectively on the sides BC, AC and AB। अब इस इंफॉर्मेशन के बाद हमें प्रूव करना है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो O से हमें A को भी मिलाना है, O से B को भी मिलाना है, O से C को भी मिलाना है। ये हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम मिलाए देते हैं OA, OB और OC, ये तीनों साइड्स हमने मिला दी। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो लिख देना है, गिवन in triangle ABC, OD is perpendicular to BC, OE is perpendicular to AC and OF is perpendicular to AB। और ये हमें प्रूव करना है। हमने कंस्ट्रक्शन क्या कर दिया है, कंस्ट्रक्शन में हमने मिला दिया है ज्वाइन OA, OB, OC, ये तीनों हमने मिला दी, O से A को, O से वर्टेक्स B को और O से वर्टेक्स C को। अब आप समझ गए होंगे कि हमें यहाँ पे सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हमें सही ट्रायंगल्स मिल पाएंगे। देखिए हमें प्रूव करना OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर। OA स्क्वायर अगर देखें तो OA स्क्वायर इस तरफ वाले ट्रायंगल AFO में भी हाइपोटेनस है और इस तरफ AEO में भी हाइपोटेनस है। इसी तरह से OB इन दोनों ट्रायंगल्स में हाइपोटेनस है, OC इन दोनों ट्रायंगल्स में हाइपोटेनस है। तो आपको सही ट्रायंगल को सिलेक्ट करना है। आइए देखते हैं हमें कौन कौन सी साइड्स प्रूव करना है। OA, OB, OC, OD, OE, OF। तो ये तो हमारी साइड हो गई सारी, OA, OB, OC, OD, OE, OF, अंदर की सारी साइड्स मिल गई। और साथ साथ इक्वल टू में क्या प्रूव करना है आपको, AF, BD, CE। तो देखिए AF ये साइड हो गई, BD ये साइड हो गई और CE ये साइड हो गई। अब आप समझ गए होंगे, देखिए हमने जो निशान लगाया, हमें इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स यहाँ पे लाना है। इस डेरिवेशन में इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स लाना है, साथ साथ यहाँ पे भी इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स लाना है और इस ट्रायंगल की भी तीनों साइड्स लाना है। तो आप इजीली समझ गए होंगे कि हमें कौन कौन से तीन ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। कैसे हमने जाना, हमने जो भी लाइंस हमें यूज करना है डेरिवेशन में, OA, OB, OC, OD, OE, OF, AF, BD, CE, वो सारी लाइन यहाँ पे चेक की, वो इन तीनों ट्रायंगल्स की साइड्स हैं। इन तीनों ट्रायंगल्स की साइड्स को हमें यहाँ पे डिराइव करना है। तो हमें इन तीनों ट्रायंगल्स में बस पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। देखिए इस ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री है, OA यहाँ पे हाइपोटेनस मिलेगा। हम लोग फर्स्ट डेरिवेशन कर रहे हैं इन ट्रायंगल AOF, ऊपर वाला ट्रायंगल AOF में एंगल F 90 डिग्री। तो हम लेंगे OA स्क्वायर इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। तो हमें मिल रहा है OA स्क्वायर इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। हमें AF स्क्वायर लाना है तो OF स्क्वायर को इस तरफ ट्रांसपोज कर देंगे, हमें मिल जाएगा OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरा ट्रायंगल ले लें OBD। इस ट्रायंगल में एंगल D 90 है, OB हाइपोटेनस मिलेगी। तो इन ट्रायंगल OBD, इस ट्रायंगल में देखिए हाइपोटेनस OB स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। हमें चाहिए BD स्क्वायर, तो BD स्क्वायर हम बताएंगे राइट साइड में और इसको लेफ्ट में भेज देंगे OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लास्ट हमारा बचा ट्रायंगल OEC। यहाँ पे एंगल E 90 है, E के अपोजिट साइड OC हाइपोटेनस होगी। तो हम यहाँ पे इन ट्रायंगल OCE, इस ट्रायंगल में हम कह सकते हैं OC स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। हमें बचाना है CE स्क्वायर, तो राइट साइड में बचाएंगे CE स्क्वायर, OE स्क्वायर को भेज देंगे लेफ्ट साइड में OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखें जैसे हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को जोड़ेंगे, रिजल्ट हमारे सामने होगा। तो जोड़ दें हम, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, दोनों इक्वेशंस को हमने जोड़ा, वी गेट हमें मिलेगा। देखिए लेफ्ट साइड में मिल रहा OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर।
ये मिल गया पहली इक्वेशन का। सेकेंड इक्वेशन को OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, तो प्लस OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर प्लस थर्ड इक्वेशन में लेफ्ट में लिखा है OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, तो प्लस OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। ये हमने लेफ्ट पार्ट जोड़ दिए, राइट पार्ट फिर से जोड़ दें। AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। देखिए हमें क्या प्रूव करना था, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, हमें यहाँ से मिल चुका है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, फिर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, ये लिखा हुआ माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर और माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना था AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इजीली प्रूव हो चुका है, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग सेकंड पार्ट को देखिए कैसे प्रूव करेंगे। तो सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए हमें इस फर्स्ट रिजल्ट को ही ले लेना है। फर्स्ट रिजल्ट में हमने अभी प्रूव किया है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अब आप देखें इस रिजल्ट से हमें इस रिजल्ट में आना है, हमें क्या क्या लाना, AF BD CE, तो AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर हमें मिल चुका है, इसको हम टच नहीं करेंगे। इक्वल टू लाना है AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, तो राइट साइड में जो लिखा हुआ है इसमें हम थोड़ा सा ऑपरेशन करेंगे। अब देखिए जो आपके ट्रायंगल्स बचे रह गए थे, इन तीनों ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हम लोग ट्रायंगल OAE, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें मिलेगा A स्क्वायर इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। अब आप देखें OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर हमें यहाँ पे रखना है, रिप्लेस करना है, तो यहाँ से OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं AE स्क्वायर के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट अब दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए। अब हम ट्रायंगल लेंगे OFB, तो इन ट्रायंगल OFB, इस ट्रायंगल में F राइट एंगल है तो OB हाइपोटेनस होगी, हमें मिलेगा OB स्क्वायर इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर, और यहाँ से हम OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर की वैल्यू FB स्क्वायर निकाल सकते हैं। दिस इक्वेशन नंबर 5। लास्ट ट्रायंगल बच गया ODC, इन ट्रायंगल ODC, इस ट्रायंगल में एंगल D90 है, OC हाइपोटेनस होगी, तो हम निकाल सकते हैं OC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, और यहाँ से OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी CD स्क्वायर या DC स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6। अब इन वैल्यूज को, जो वैल्यूज हमने निकाली है 4 में OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर, OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू FB स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर, वो वैल्यूज हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं AE स्क्वायर, फिर OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, इसकी जगह पे हम लिखेंगे FB स्क्वायर या BF स्क्वायर। नेक्स्ट बचा OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं DC स्क्वायर। तो AE स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल टू हमें मिल जाएगा AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया।